हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में ग्रो योर बिजनेस विद दिव्या। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। उसका नाम है एम्प्लॉय रिलेशनशिप। देन एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता क्या है, हम ये जानेंगे। एम्प्लॉय रिलेशनशिप जो है वो HR ह्यूमन रिसोर्सेज का ही कंपोनेंट है, ठीक है। देन इस एम्प्लॉय रिलेशनशिप का मतलब होता है एम्प्लॉय और मैनेजमेंट, हमारे कंपनी में जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं और मैनेजमेंट, उनके रिलेशनशिप को पॉजिटिव और मेंटेन करना, पॉजिटिविटी मेंटेन करना, और उनके बॉन्ड को जो है ना वो अच्छा बनाना होता है। एम्प्लॉय और मैनेजमेंट का जब बॉन्ड अच्छा बनेगा ऑर्गेनाइजेशन में, तभी हमारी कंपनी या फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाएगा। चलते हैं हम एम्प्लॉय रिलेशन के कंपोनेंट्स की तरफ। कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, एम्प्लॉयज फीडबैक, लेबर रिलेशन, एम्प्लॉय पार्टिसिपेंट, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, हम ये जानते हैं। ओपन कम्युनिकेशन चैनल, रेगुलर फीडबैक अपडेट, ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग, एक्टिव लिसनिंग। जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए ना, वो क्लियर होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपने मैनेजर से या मैनेजमेंट से, जो भी सीनियर हो, जो उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके, उनसे वो क्लियर कह सके। जब तो इसीलिए हमें एक कम्युनिकेशन चैनल बनाना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हम जूनियर लेवल से लेकर के सीनियर लेवल तक के पोजीशन की प्रॉब्लम्स को सुन सकें, समझ सकें और उसको सॉल्व कर सकें। इसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा तो फिर हमारे बिजनेस ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आएगी। देन नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग है हमारा एम्प्लॉय इंगेजमेंट। एम्प्लॉय इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? इनकरेजिंग पार्टिसिपेंट एंड इन्वॉल्वमेंट, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन, empowering employee to make decision, fostering a sense of ownership। हमें हमारी कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को इनकरेज करना चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए और इन्वॉल्व होने के लिए, ताकि वो अपने काम के प्रति अपना मेंटली और फिजिकली बिहेवियर जो भी होता है वो अपना काम में इन्वॉल्व करे, ठीक है। उनके लिए हमें कुछ रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम कराने चाहिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो अपने काम से इंगेज रहें और ऑर्गेनाइजेशन से भी इंगेज रहें। उनके लिए हमें ट्रेनिंग्स करानी चाहिए, उन्हें कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हमें ऑफ़र करना चाहिए, उनके परफॉर्मेंस को बेटर बनाना चाहिए, जिससे वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड रहेंगे, तो अपने आप ही वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से इंगेज रहेंगे। इसी को कहते हैं हम एम्प्लॉय इंगेजमेंट। आता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का मतलब होता है एस्टेब्लाइजिंग क्लियर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसीजर, एड्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट प्रमोटली एंड फेयरली, मीडिएटिंग डिस्प्यूट, रिजॉल्विंग ग्रीवनेस। इसका मतलब ये होता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का मतलब होता है कंपनी में जो प्रॉब्लम्स है, जो मतभेद है, उनको समझना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको नोटिस करके क्लियर करना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम जब नहीं रहेगी, मानिए ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैनेजमेंट को नहीं पता होता है, तो इससे काम भी डिस्टर्ब होता है। तो इसीलिए जो भी डिस्प्यूट होते हैं कंपनी में, उसको आइडेंटिफाई करके सॉल्व करना चाहिए, जिससे हमारे काम में बाधा ना आए, ठीक है। हमारा काम कायदे से अपने रूल के हिसाब से हो। फिर आता है हमारा लेबर रिलेशन और एम्प्लॉय फीडबैक। लेबर रिलेशन का मतलब क्या होता है? लेबर रिलेशन मैनेजिंग रिलेशनशिप विद द यूनियन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग्स, negotiation contract and agreement, resolving labor disputes and ensuring compliance with labor law। लेबर रिलेशन में तो फर्स्टली जो भी लेबर का सीनियर होता है, ठीक है, उनसे उनका रिलेशन, लेबर का माने एम्प्लॉय से मैनेजर का रिलेशन अच्छा होना चाहिए मैनेजमेंट का, ताकि वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्या है, वो बता सके। जो भी उनको प्रॉब्लम आती है, जैसे कि रिजॉल्विंग लेबर डिस्प्यूट, तो उनके जो डिस्प्यूट्स आते हैं, जो भी उनमें मतभेद है, जो भी समस्या है, उसका समाधान होना चाहिए। और उनकी जो भी शर्तें हैं भाई, उनके अकॉर्डिंग उनको नेगोशिएट करके अच्छे से काम कराना चाहिए। इसमें भी यही है
कि रिलेशनशिप अच्छा होगा तभी भाई काम आगे बढ़ेगा, रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा तो काम भी आगे नहीं बढ़ेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी रुक जाएगी और परफॉर्मेंस भी लो लेवल पे चला जाएगा। एम्प्लॉय फीडबैक, soliciting feedback through survey and focus group, acting and employee suggestion, recognition and rewarding innovation ideas, encourage open communication। यहाँ पे भी एम्प्लॉयज़ जो भी काम कर रहे होते हैं उनके परफॉर्मेंस को मापना होता है, उनके लेवल को देखना होता है कि उनका लेवल परफॉर्मेंस में इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। उसी हिसाब से हमें उनको समझाना, उनको ट्रेनिंग के लिए सजेस्ट करना होगा कि आप इस तरह आप ट्रेनिंग में आइए, ट्रेनिंग लीजिए ताकि आपका परफॉर्मेंस लेवल अच्छा हो। ठीक है, हमें उनके जो भी मेरिट डिमेरिट्स उन्हें बताने होंगे एंड उन्हें हमें उनके आइडियाज़ को भी हमें सुनना होगा। ठीक है, उनके लिए कुछ नए आइडियाज़ निकालने होंगे जिससे कि वो हमारे कंपनी में अपने काम के प्रति उन्हें इनकरेज करना होगा कि वो अपने काम को अच्छा से अच्छा करें, बेहतर करें, और जब ओपन कम्युनिकेशन होगा तो काम भी बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉय पार्टिसिपेंट का मतलब ये होता है कि कंपनी में हमें एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने डिसीज़न को हमें बताएं, वो अपने आइडियाज़ को हमारे साथ शेयर करें। ठीक है, और हमें उनके आइडियाज़ को, उनकी बातों को सपोर्ट भी करना चाहिए, उन्हें इनकरेज करना चाहिए कि वो अपना अपना जो उनकी जो वो सोचते हैं कंपनी के बारे में, जो वो अच्छा सोचते हैं वो हमें बताएं कि हमें प्रॉफिट कैसे होगा। इससे हमें भी सपोर्ट मिलेगा और इससे भी एम्प्लॉय रिलेशन जो होता है ना वो आगे ही बढ़ता है। इससे भी मैनेजमेंट और एम्प्लॉय का रिलेशन का जो बॉन्ड होता है वो मजबूत होता है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मतलब होता है स्टेबलाइजिंग क्लियर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस, मेडिएटिंग डिस्प्यूट, रिजॉल्विंग ग्रीव्स एंड इंश्योरिंग फेयरनेस एंड इक्विटी। इसमें भी जो भी मतभेद, जो भी प्रॉब्लम, उसे आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, उसे आइडेंटिफाई करके सॉल्व करना होता है और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें समानता लानी होती है। देन ये पूरा प्रोसेस है हमारे एम्प्लॉय रिलेशनशिप का। आगे के वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।